जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम जो है आपको फिजिक्स में जो पढ़ाने जा रहे हैं वो दो हमारे पास कोई समाज कुंडलियां हैं जिनका दोनों का एक ही अक्ष है। दो समाज कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरक। एक डालो हेडिंग, दो समाज प्रणालिकाएं, मतलब ये प्रणालिकाएं हैं, लंबी प्रणालिकाएं हैं। तो दो समाज डालो हेडिंग, दो समाज प्रणालिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरक। अन्योन्य प्रेरक दो समाज प्रणालिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरक। ठीक है, तो हमने मान लिया कि एक प्रणालिका जो है इस तरह से है, और इस प्रणालिका में वैद्युत धारा हमारी I1 है, ठीक है ना। ऐसे इसमें धारा बहती जा रही है। अब हमने इसको हमने प्राथमिक कुंडली मान लिया, यानी प्राइमरी कुंडली, प्राथमिक, इसको हमने P। ये जो हमारी जो प्रणालिका है ये मान लो P, और इसी के समाचनी, इसी के अक्ष पर एक हमने जो है एक प्रणालिका और ले ली, ऐसे करके बना दी, डॉट 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 करके ऐसे बना। ठीक है, इसी के अक्ष पर इसमें ही मान लो करंट फ्लो हो रहा है इस तरह से ना, ऐसे ऐसे करंट में भी जाएगा। और ये मान लो हमारी प्रणालिका मान लो S है। वो प्रणालिका हमारी क्या थी? P थी, प्राइमरी थी। और ये दूसरी प्रणालिका मान लो हमारी S है। ठीक, और ये इसी अक्ष पर है। ठीक, तो हमने आपको पढ़ाया था कि प्रणालिका यानी सोलेनॉइड, और सोलेनॉइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर, कई बार बता चुके आपको हम, B बराबर म्यू नॉट N I। N क्या है? प्रणालिका की प्रति एकांक लंबाई पर लूपों की संख्या, यानी फेरों की संख्या। ठीक, और यदि कुंडली में मान लो या प्रणालिका में मान लो कुल फेरों की संख्या मान लो कैपिटल N है, तो यही स्मॉल n हो जाता है N अपॉन L। तो ये हो जाता है B बराबर म्यू नॉट N अपॉन L। लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है? एक सोलेनॉइड के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का क्या है? सूत्र है। ठीक, अब आगे कॉपी पेन निकाल लिया होगा आप लोगों ने, बस शुरू करो लिखेगा। देखो, माना कि एक लंबी प्रणालिका P, ये प्रणालिका को हमने P मान लिया। ठीक है, माना कि एक लंबी प्रणालिका P की लंबाई स्मॉल l है। इसकी लंबाई क्या है? स्मॉल है, की लंबाई स्मॉल l है, तथा इसमें कुल फेरों की संख्या कैपिटल N1 है, तथा इसमें कुल फेरों की संख्या कैपिटल N1 है। इसके केंद्र पर कैपिटल N2 वाली एक दूसरी कुंडली, ठीक, कैपिटल N2 फेरों वाली, ठीक है, इसके केंद्र पर कैपिटल N2 फेरों वाली दूसरी कुंडली कैपिटल S लिपटी हुई है। ये मानो लिपटी हुई, ठीक है। अब को माना कि प्राथमिक कुंडली में, माना कि प्राथमिक कुंडली में बहने वाली वैद्युत धारा I1 है, तो
इस कुंडली के भीतर, सॉरी इस प्रणालिका के भीतर, इस प्रणालिका कुंडली कह सकते, कोई दिक्कत नहीं, इस प्रणालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू नॉट N1 अपॉन L I, ठीक है, क्योंकि इसमें फेरों की संख्या N1 है और धारा I1 बह रही है, और किसी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर होता है म्यू नॉट N अपॉन L इंटू I। ये आप पहले से ही जानते हैं, ठीक है ना। और आगे लिखिएगा, द्वितीयक प्रणालिका के प्रति फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया, तो इसके पास एक दूसरी कुंडली रखी गई थी, तो इस कुंडली में इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण एक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगेगा, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स पैदा हो जाएगा। तो द्वितीय कुंडली में, ठीक है, परिबद्ध चुंबकीय फ्लक्स यानी phi2 बराबर क्या हो जाएगा BA। ए क्या है, इस प्रणालिका का क्षेत्र, कौन सी प्रणालिका, जो इसके भीतर रखी गई है ना, जो इसके भीतर, इसकी त्रिज्या मान लो R2 हो सकती थी, और जो प्रणालिका इसके बाहर है, ठीक है ना, ये प्रणालिका P, इसकी त्रिज्या R1 हो सकती थी। तो आप इनके मान रख के भी निकाल सकते थे आप, ठीक है। तो इसमें B का मान रख दो आप, phi2 बराबर म्यू नॉट N1 अपॉन L I1 इंटू K। अब दोनों पक्षों में N2 से गुणा कर दो आप, तो N2 phi2 बराबर म्यू नॉट, ठीक है, और N1 अपॉन L, N1 N2 कर लो, I1 ठीक। अब जो है N2 phi2 बराबर क्या होगा, फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या क्या होती है, MI1 के बराबर होता है। M क्या है, इस प्रणालिका का अन्योन प्रेरकत्व, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा MI1, ये हो गया MI1 बराबर, ठीक है, म्यू नॉट N1 N2 अपॉन LA, और यहाँ I1 से I1 कट गया, तो M बराबर हो गया म्यू नॉट N1 अपॉन L N2, ठीक। ये हो गया जो है दो समाज प्रणालिकाओं के बीच अन्योन प्रेरकत्व का सूत्र यानी फॉर्मूला। इसका मतलब ये हुआ कि इनके बीच अन्योन प्रेरकत्व दोनों प्रणालिकाओं के बीच फेरों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होगा। मान लो L का मान 1 हो जाए, एरिया से कांस्टेंट हो जाए, तो हो जाएगा M समानुपाती N1। इसको नोट कर लो। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे भंवर धाराएं, ठीक, भंवर धाराएं क्या होती है।